भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में एक बार फिर वार्ड बॉय, टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई लोग हैं जो हड़ताल पर हैं और इनकी मांगे हैं कि इनको वेतन नहीं मिल पा रहा है। हम यहाँ पे कई लोगों से बात करेंगे, क्या मामला है, क्यों आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमने इससे पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करा था। हमारी सैलरी कम से कम 3 महीने हो गए हैं। ना कोई बड़ा अधिकारी आके हमसे बात कर रहा है, ना डीन मैडम यहाँ पर हमसे आगे बात कर रही है, ना सुप्रीटेंडेंट कोई, मतलब कंपनी के आला अधिकारी जो बड़े होते हैं ना, वो भी आश्वासन देके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम लोग यहाँ पर सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। सुबह नाइट भर की महिलाएं बैठी हुई हैं, सब बैठे हुए हैं यहाँ पर। आपका क्या नाम? मेरा नाम शेख महफूज है, मैं वार्ड बॉय पद पे काम करता हूँ यहाँ पर। यहाँ पे हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो यहाँ पे सुबह 7 बजे से प्रोटेस्ट पे बैठे हुए। क्या नाम है आपका? मेरा राम सोनू हुआ नाम। हमें आश्वासन दिया जाता है कि मिल जाएगा, बार बार ऐसे ही होता है। हम लोग के घर परिवार में बहुत सारी परेशानी है, यहाँ तक कि खाने के लिए भी परेशानी हो गया है। एक तो किराया भाड़ा नहीं दे रहा हूँ, वो चल रहा है, मगर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। और ये आश्वासन देते हैं कि आज दे रहे, आज दे रहे, आज दे रहे। उसके बाद क्या बोलते हैं, इससे जॉब से निकालने की भी धमकी देती है कि आप ऐसे करोगे तो जॉब से निकाल देंगे। और अपना आश्वासन दिखाते हैं कि ऐसे काम करो, ऐसे काम करो। पहले शरीर के नाम पर बोलते कुछ नहीं बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं आ रहा है, आ रहा, आ रहा। इस तरह कैसे काम चलेगा हम लोग का? आप लोगों ने 1 हफ्ते पहले भी यहाँ पे धरना दिया था, उसका क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि बोले कि शुक्रवार को पेमेंट आ जाएगी, आप लोग काम करो अपने। हम लोग अपने बात को मान लिए, स्वीकार कर लिए कि जा रहे हैं हम लोग अपने काम पे, क्योंकि काम करना चाहिए। इसलिए अब शनिवार को देखे, इसके बाद हम लोग आज फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं। आप लोग यहाँ पे दूसरी बार स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या कितने सैलरी क्या है आपकी? 8 साढ़े 8 हज़ार सैलरी है। अगली बार भी हड़ताल की थी हम लोगों ने, बोला था कि शुक्रवार तक पैसे आ जाएंगे, लेकिन अभी तक न मतलब पैसा आया ना कुछ ऊपर से। और मतलब जब हम हड़ताल पे बैठे हुए थे तो इन लोगों ने एक लिस्ट बना के तैयार की है कि यहाँ से 400 लोगों को इनमें से हटाना है, चुन के यहाँ से हटाना है बिना किसी गलती के। यहाँ से मतलब 7 से 10 साल हो गए, किसी की उम्र पूरी यहाँ पे निकल गई है नौकरी करते करते, लेकिन ये लोग मतलब निकालने की तैयारी कर रहे हैं। सैलरी तो अभी तक मिली नहीं है, नहीं आके बात कर रहे हैं, नहीं कुछ बता रहे हैं, नहीं लिखित देने के लिए रेडी है, और ऊपर से और निकालने की तैयारी पूरी कर रखी है। तो या तो आज मतलब ये लोग सैलरी देंगे, या फिर हम लोग बाहर कलेक्टर के पास जाएंगे, या बाहर रोड पे धरना प्रदर्शन करने के लिए खड़े होंगे। फिर अब आप लोगों का कहना है कि आप लोग सरकारी जो छुट्टियां होती है उस पर भी काम करते हैं? जी, उस पे भी काम कर रहे हैं। इन लोगों की एक और मांग है कि होली दिवाली पर जब सरकारी छुट्टियां होती है तब भी इनको काम करवाया जाता है। हमें छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलती है कि कोई सा भी त्यौहार पड़ता है उसमें भी हम काम पे आते हैं और सैलरी हमें टाइम पे नहीं मिलती है ना। पिछली बार भी आपको 3 महीने बाद सैलरी मिली, अब 2 महीने हो गए हैं। आप पिछली बार जब आप अभी आपने लास्ट जो आपने प्रोटेस्ट किया था उसमें डीन मैडम से आपसे मुलाकात? सैलरी किसी की भी सैलरी नहीं आई है, इसलिए हमने हड़ताल करी है अब दोबारा। और अगर इस बार भी अगर सैलरी नहीं आई तो क्या करेंगे? अब बैठे रहेंगे सब लोग, बैठना ही पड़ेगा सबको। 2 महीने से आपकी सैलरी हमारा चल रही है, कैसे चल रही है? किराया, कितनी दूर से लोग बाग आते हैं, क्या खाते हैं, कौन किराए के मकान में रहता है? हर इंसान दूर से आता है ना। ये चीज सोचना चाहिए। बाहर त्योहार के दिन सबको बुला के इकट्ठा कर लेते, सैलरी भी ऐसे टाइम पे डालना चाहिए इन लोग को। क्यों नहीं डालते, इस चीज का जवाब दें आके सामने। बस यही। आप लोग परिवार का भरण पोषण कैसे कर रहे हैं अगर 2 महीने से सैलरी नहीं आई है तो? ऐसे कर्जा वर्जा ले लेकर कर रहे हैं। अब कर्जा हो गया, उधार ले रहे हैं, जब देंगे जब चुकाएंगे। विदिशा बासुदा कहाँ से दूर से लोग वहाँ आ रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि सैलरी आ जाएगी। जब आ जाएगी तो जिसने बोला है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है? इस चीज में है, हर चीज में हम लोग को है ना वो रख रहे हैं, चुप रख रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। अब इस चीज में बोलना पड़ेगा। सारे जने उठाएंगे ऑप्शन, उठाओगे कि नहीं उठाओगे? सब लोग उठाएंगे। किसकी गलती, किसकी है? सैलरी क्यों नहीं आ रही है? ऐसा कुछ बताते नहीं है इसका। क्यों नहीं बोल सकते? इसका हमें भी खुद नहीं पता। क्या? इस चीज़ का पता नहीं ना, सैलरी कहाँ से रुकी है तो कैसे बोल सकता है? कौन नहीं है? अगर जो भी इंसान है जो सैलरी रोक रही है वो इंसान सामने आके बोले। हिम्मत नहीं है हो रही है सामने तो आए, बताए तो हमें आके कि सैलरी क्यों नहीं आ रही है। तो यहाँ पे महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी हैं जो आज हड़ताल कर रहे हैं। पिछली 10 तारीख को भी इन्होंने हड़ताल की थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिले। आप लोग भी यहाँ पे क्या हड़ताल में? जी। तो आपकी कितने वक्त से सैलरी? 3 महीने हो गए। और कैसे आप भरण पोषण करते हैं? उधार ले के काम चला रहे हैं। और क्या कंपनी का क्या, यहाँ पे जो ठेकेदार कंपनी है उसका कुछ कहना है?
उनका यही कहना है कि हम उनको अधिकारियों को खुद नहीं पता कि क्यों सैलरी नहीं आ रही है, क्या वजह है, कुछ बताए तो कोई तो आए, सामने कोई आ ही नहीं रहा है। यहाँ पे महिलाएं बोल रही है कि कुछ लोगों को यहाँ से निकाला भी जा रहा है। हाँ, 400 लोगों को निकालने का बोला है कि 400 स्टाफ कम होगा वार्ड बॉय का। क्यों? वजह ही नहीं बता रहे हैं ना। बताई नहीं अभी तक, कोई वजह नहीं बताया इस चीज़ का। क्या नाम है आपका? बलराम प्रजापति, अच्छा, किस पद पर? वार्ड बॉय के। 400 लोगों को निकालेंगे तो ऐसे अचानक निकाल देंगे, कोई रीजन होगा ऐसा? ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तक। तो यहाँ पर ये पिछली बार भी हड़ताल पर थे, इस बार फिर से हड़ताल पर है, लेकिन मांगे नहीं मानी जा रही। पिछली बार आश्वासन देकर शांत करवा दिया गया, लेकिन इस बार जब शुक्रवार को सैलरी नहीं दी गई है तो फिर से ये लोग हड़ताल पर आ गए। मेरा नाम हिमानी श्रोत्री है, कैमरा के पीछे मेरे साथी गौरव है। देखते रहिए नेशन मिरर। इसमें लास्ट वीक इन्होंने स्ट्राइक किया था और उसके बाद में शासन प्रशासन में सब चर्चा हुई और हमें हमारे उच्च अधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि हम फ्राइडे तक पैसा इनको सैंक्शन हो जाएगा। हमने इनसे भी ये कहा था कि आप इसको हड़ताल मत करिए, क्योंकि इससे पुअर पेशेंट्स परेशान होते हैं, आम जनता परेशान होती है और पैसा अपने को, अपने वरिष्ठों की भी कुछ समस्याएं होती हैं, तो वो कर रहे हैं इसको। तो फ्राइडे तक मतलब हमारे पास पैसा आके प्रोसेस में हो गया था। सैटरडे संडे छुट्टी पड़ गई गवर्नमेंट की। कल फिर पूरा प्रोसेस करके और ट्रेजरी चला गया है, मतलब मेरे साइन हो चुके। तो क्या संभाल रही है अब ट्रेजरी? हाँ, मतलब ट्रेजरी जो टाइम ले ले, फिर ट्रेजरी क्या करेगा, एक प्रोसेस होता है। जैसे शासन की प्रक्रिया में ट्रेजरी से जाएगा HLL हाइट्स पे, फिर हाइट्स उसको देगा अजाइल, जो इनका आउटसोर्स का एजेंसी है, फिर वो अजाइल इनके अकाउंट में डालेगा। ऑटोनमस से जो फंडेड लोग थे वो ये उनकी सैलरी का इशू था। और वो भी देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट में हमको थोड़ा सा इतना संयम रखना पड़ता है कि जो प्रोसेस है उसमें ये इतना करोड़ों की पैसा है, उसको बिना हिसाब किताब के किसी के अकाउंट में तो नहीं डालेंगे। तो मेरा जो क्लरिकल या ऑफिस स्टाफ है वो उसको कैलकुलेट करके हमारी तरफ से चला गया, मतलब डीन ऑफिस से वो ट्रेजरी में चला गया। 3 महीने की देरी क्यों हुई है? क्योंकि ऑटोनमस में पैसा नहीं है, ऑटोनमस फंड में।